एक बार दो लोहार रहते थे, बिल्लू और चिड़िया। वो कई उपयोगी चीजें बनाकर मेले में बेचा करते थे और उनके साथ एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था जहारिका। उसे खेलना बहुत पसंद था। वो सुबह से लेकर रात तक खेलती ही रहती थी। हाँ? अचानक एक काला सा राक्षस गुस्से में आ गया और भट्टी से बाहर कूद गया। वो शरारती बच्चों को घसीटकर अपने घर पर वापस ले जाने लगा। चले जाओ राक्षस, मैं शरारती नहीं हूँ। और वो हमेशा के लिए एक सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन बिल्लू और चिड़िया मेले में जाने के लिए निकल रहे थे। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। जहारिका मस्खरी मत करो, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। हम मेले से तुम्हारे लिए तोहफा लाएंगे। ला 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 ला। बनी बनी खेलते हैं, आओ बनी खेलते हैं, बनी बनी खेलते हैं। हे फॉक्स, खेलते हैं। बिल्ली और चिड़िया के साथ कैसी तंदुरुस्ती है, क्यों ना उसे खाया जाए। काश कि वो अपने घर में वापस ना चली जाए। मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे जाने दो लोमड़ी, मुझे गुदगुदी हो रही है। क्या ये तुम्हारी लड़की है जो पुल पर घूम रही है? क्या ये ठीक है? जहारिका, दरवाजा पर बंद उस कर लो। लोमड़ी को अंदर मत आने दो। उसका यहाँ कोई काम नहीं है। ला 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 ला। उस दुष्ट लोमड़ी ने तब तक इंतजार किया जब तक बिल्लू और चिड़िया पहाड़ियों में कहीं गायब नहीं हो गए। वो फिर से जहारिका के पास आई और खिड़की के बाहर आगे पीछे चलने लगी और सोचने लगी कि जहारिका को घर से बाहर बुलाने के लिए उसे कैसे फुसलाया जाए। बिल्ली और लोमड़ी ने कहा है तुम्हारा अंदर आना मना है। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। सच्ची? हम क्या खेलेंगे? हम वो क्या खेलें? जैसे तुम खरगोश के साथ खेलती हो ना, वैसे ही मैं खरगोश बनूंगी और तुम लोमड़ी मेरा पीछा करना। चलो खेलते हैं। अरे लोमड़ी, मेरी गाजर गिर गई। अरे लोमड़ी, मेरी गाजर गिर गई है, रुक जाओ। तुमने सुना नहीं, उतारो मुझे। मेरी गाजर। ओ लोमड़ी, हम तुम्हारी पूंछ काट देंगे, समझ गए तुम? काट देंगे। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया था, हम तो खेल रहे थे। जहारिका, कभी उस लोमड़ी के साथ मत वो तुम्हें खेलना। ले जाएगी और फिर खा जाएगी। समझ लो, वरना वो काला राक्षस तुम्हें खा जाएगा। समझ गई?
तो कहाँ है वो लोमड़ी? शायद वो चली गई, हमारी तलवार से डर गई होगी। चलो चलते हैं, कहीं मेला खत्म ना हो जाए। इस बार लोमड़ी बिल्ली और चिड़िया का घर से बहुत दूर जाने का इंतजार करने लगी, ताकि वो उस लड़की की आवाज न सुन सके। कौन है? मैं हूँ फनी बनी। तुम क्यों आए हो? तुम्हारे साथ खेलने। आ जाओ। क्या तुमने लोमड़ी को आसपास कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। जैसे तुम लोमड़ी के साथ खेलते हो ना, वैसे ही खेलेंगे। मैं लोमड़ी बनूंगी, तुम खरगोश बनना। चलो खेलते हैं। भागो खरगोश भागो! ए! अरे खरगोश, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ओ, मैं तो फनी बनी हूँ ही नहीं। बिल्ली चिड़िया मुझे बचाओ, लोमड़ी ने मुझे पकड़ लिया है। कोई सुन रहा है? चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे खाओ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। क्या सच में? आओ हम दोनों मिलकर कुछ खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? अभी बताती हूँ। तुम यहाँ 5 मिनट आराम से बैठो। मैं आई। कैसे खेलते हैं ये खेल, बताओ ना। पाई यहाँ फवाड़े पर बैठती है और फिर भट्टी में चली जाती है। और आगे क्या? आगे भट्टी को बंद कर दो और 5 मिनट तक इंतजार करो, जब तक वो पूरी तरह से पक ना जाए। चलो अब सिकुड़ कर बैठो। कैसे बैठूं? कैसे बैठते हैं सिकुड़ के? अरे आज हम खाना कब खाएंगे? लो फवाड़ा पकड़ो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हें फवाड़े पर इस तरह बैठना है और ऐसा करते हुए अपना चेहरा ढकना है। समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। पाई फवाड़े पर है और अब ये भट्टी में जाएगी। आंच बंद करके 5 मिनट तक इंतजार करेंगे और तब तक ये अंदर से पूरी तरह से पक जाएगी। क्या? अरे ओह, बिल्ली और चिड़िया जल्दी ही मिठाई लेकर आने वाले होंगे। लोमड़ी, मुझे घर जाना होगा। चलो कल खेलेंगे। मिठाई और केक। लेकिन मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। अरे बाप रे, पपाई का राक्षस! मैंने बिल्ली और चिड़िया की बात नहीं मानी। मैं लोमड़ी के साथ खेली, अब ये राक्षस मुझे खा जाएगी। भागो बनी भागो, बपाई का राक्षस आ रही है। ये मेरा घर है बनी, रुको। अब चलो भागो भागो भागो, जाओ जाओ। वो लोमड़ी लग रही है ना? हाँ ये लोमड़ी है। तुम फिर आ गई लोमड़ी, हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बिल्ली और चिड़िया आ गए। बबाई का! ओह बेचारी, मैं फिर भूखी रह गई। ये कैसी जिंदगी है, कितनी बदनसीब हूँ मैं। बबाई का घर वापस चली गई, लोमड़ी के घर में रहने के लिए। ओह, कितना बेकार जीवन है।
क्या करूं मैं? मैं बेचारी फिर भूखी रह गई। कैसी जारिका, जिंदगी है ये? हम मेले से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं। अरे हाँ, मिठाई, चलो चलो जल्दी चलते हैं और खाते हैं। चलो जल्दी करो। बबाई का राक्षस इसलिए आई थी क्योंकि मैं लोमड़ी के साथ खेल रही थी। खरगोश और मैं बहुत तेजी से भागे। असल में लोमड़ी मुझे खाने वाली नहीं थी। हम तो एक खेल खेल रहे थे, लेकिन हमारा खेल तो खत्म ही नहीं हुआ। काला राक्षस खरगोश को भट्टी में घसीटना चाहता था, पर लोमड़ी की भट्टी तो बहुत ही गंदी थी और चारों तरफ बड़े बड़े कॉकरोच दौड़ रहे थे। लोमड़ी ने तब से जिहारिका को पकड़ने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जिहारिका उसे हमेशा बड़ी मुसीबत में डाल देती। मैंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी, जिन्होंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी। एक समय की बात है, हमारे यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्नल थे, जो कि गांव के सरपंच भी थे। उनका नाम था सैमसोनोव अलेक्सी क्रिस्टेंटोविच, एक योद्धा जिनकी छाती पदक इनामों से भरी थी। उनके पास सब था, एक खिताब, एक पद और एक घर जैसे कि कोई महल। गांव वालों की इज्जत भी। उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो था एक बच्चा। उनकी बीवी मारिया डेफिनोवना इसे लेकर बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन एक भविष्य बताने वाली ने उन्हें बताया कि डॉन नदी में एक जादुई मछली है। जो भी उस मछली को खाता है उसका एक बच्चा हो जाता है। अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे तीसरे दूल्हे के साथ ही शादी करनी होगी, वरना परेशान होगी। मारिया ने बेशक अपनी पति के कान भरे और उस मछली को मंगाया। कर्नल ने अपने सोल्जर्स को मछुआरे के पास भेजा। उन्होंने वहां से एक छोटा रास्ता पकड़ा ताकि मछली खराब न हो जाए, पर वहां एक खराब जगह थी, एक शैतानी जगह। सब सही रहा। गांव के किनारे एक विधवा रहती थी। उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए जाना जाता था। सोल्जर्स ने मछली उस औरत को दे दी। उस औरत ने मछली को बड़ी ही शानदार तरीके से पकाया। मछली बहुत ही अच्छी थी, उसे कौन नहीं चखना चाहेगा। मछली काफी लाजवाब थी। मारिया को अगले दिन एक लड़की हुई। कर्नल से इंतजार नहीं हो रहा था, तभी उसी वक्त उसकी बच्ची को वहां लाया गया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कर्नल भूल ही गया कि उसे वारिस चाहिए था। भविष्य बताने वाले ने क्या बोला था ये किसी को याद ही नहीं रहा। उस विधवा खाना बनाने वाली को भी एक बच्चा हुआ, एक लड़का। यहाँ तक कि वो बिल्ली जिसने उस मछली की हड्डियां खाई थी, उसे भी एक असाधारण बच्चा हुआ। कर्नल और उसकी बीवी अपनी बेटी लिजावेटा अलेक्सीवना से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी बेटी के चारों ओर दाई, नानी और शासन रहते थे। सबसे अव्वल अध्यापक ने उसे व्यवहार, गान, नाचना और फ्रेंच सिखाई। महानता इसका नाम है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बनी। विधवा ने अपने बेटे सत्योपका को अपने चचेरे भाई लोहार के पास भेज दिया। लड़का होशियार था और व्यापार में लग गया और जल्द ही लोहार बन गया और बिल्ली को अपना सहायक बना लिया। एक दिन कर्नल की बेटी ने उस खूबसूरत लोहार को देखा। जैसे ही उसने पहली नजर से उसे देखा और उसको उससे प्यार हो गया।
एक युवा ने उसे आकर्षित किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया और एक विदेशी नवाब को निराशा मिली। लेकिन उस लड़की को तो सिर्फ लोहार ही चाहिए था। फिर एक दिन लीसा का जन्मदिन आया और क्या आप मानोगे जो हुआ? वो तीसरा दूल्हा वहां आया और उसे आकर्षित करने लगा। दैत्यों ने पूरे गांव से अपना बदला लिया। अगली सुबह रात से भी कहीं ज्यादा काली थी, इसीलिए कर्नल ने सभी गांव वालों को प्रलय के लिए इकट्ठा किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था, सब लोग बहुत ही घबराए हुए थे। उसी समय जनरल कुरोपतकिन वहां जांच के लिए आए। वो उस नजारे को देख के मानो कि चौंक गए हों। तभी उन्होंने गांव में रुकने का सोचा। ये सब क्या हो रहा है अलेक्जेंडर क्रिसेंटोविच? हर जगह एक उगता सूरज है और यहीं पर एक काली सी रात। इन दैत्यों ने सारी रोशनी चुरा ली है। दैत्य हो या जो भी हो, यहाँ पर एक क्रैम होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। मैं आप लोगों को इनाम में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। तो बताओ फिर कौन लड़ेगा? मैं जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो, क्या वो लड़की उस काबिल है? ये है मेरी लिसांका। ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पानी दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा। हमारा ये पुल खराब करने के लिए कौन आया है? मैं यहाँ का लोहार हूँ। हमारी रोशनी वापस करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पुल दोनों को तोड़ के रख दूंगा। नहीं दूंगा। चलो आओ लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। तुम आग हो और मैं पानी हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ पर मेरा पुल कौन तोड़ रहा है? मैं लोहार हूँ। अभी के अभी तारे वापस करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ठंड रखो मेरे भाई, यहाँ पहले से ही ये गर्म है। तुम पत्थर में बदल जाओ और पहाड़ से जाके लुढ़क जाओ। अगर मैं गिरा तो तुम जीत गए, और अगर मैं जीता तो फिर तारे मेरे होंगे।
मैं लोहार हूँ और मैं सूरज के लिए आया हूँ। मुझे लौटा दो वापस। नहीं, ऐसा नहीं दूंगा। पहले मेरे से लड़ जाओगे। अरे पागल हो क्या? मैंने अभी तुम्हारे जैसे दो का मुकाबला किया है। चलो देखते हैं तुम मुझसे तेज सीटी बजा सकते हो। वाह, क्या सीटी बजाई है। चलो अब मेरी बारी, और तुम आंखें बंद कर लो वरना वो निकल के बाहर गिर जाएगी। तो ये लो मेरी सीटी। अच्छा अब ये लो एक और। सीटी बजाना तूने किधर से सीखा रे? बस इसी तरह। सूरज के साथ हर चीज बेहतर है। बहुत अच्छे हमारे लोहार लेके आए हमारा सूरज, अब कर दी तुमने तो हमारी रातें ही रंगीन। लेके आया हमारा लोहार हमारा सूरज चांद, अब हम मिलकर करेंगे उसकी जय जयकार। ये तो है हमारा न्यारा दुलारा सा लोहार, लेके आया हमारा सूरज चांद, जो देखो आया ये। आया आया हमारा लोहार लेके सूरज चांद, अब तो ये बनेगा उसका दामाद। नायक महानायक दामाद। स्टॉप पुष्का। क्या शादी थी वो। मेहमान डॉन नदी के आसपास हर जगह से आए थे, यहाँ तक कि जनरल कुरोपत्किन भी आए थे। दुल्हन को किस करो। स्टीफन की माँ भी वहाँ थी। बेशक उनके भाई बहन, दूसरे राजकुमार और नवाब भी वहाँ आए थे। आम जनता और बाकी सब लोग वहाँ पर थे, यहाँ तक कि मेरे दादाजी के दादाजी भी वहाँ पर थे। सारा शहद और शराब पी गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टीफन और लीजा वीटा सबकी दुआओं से बहुत खुश रहे, हमेशा हमेशा के। एक आदमी था और उसके पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली उस आदमी को बहुत परेशान करती थी और वो भयानक पेटू थी। वो बिल्ली नुकसान के अलावा किसी चीज में अच्छी नहीं थी। अंत में वो आदमी बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी बिल्ली को पकड़ लिया और जंगलों में बहुत दूर लेकर चला गया ताकि वो बिल्ली कभी घर पर वापस ना आ सके। वो आदमी जंगल में इतनी दूर आ चुका था कि वो खुद भी डर गया था। उसने बिल्ली को वहीं पर छोड़ दिया और तेजी से घर पर भागा जितना जल्दी हो सके। एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी और उसने उस थैली को देखा और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि उस थैली में क्या है। और अंदर जो बिल्ली थी वो बेहद डर गई थी। उसे किसी के आसपास चलने की आवाजें आ रही थी। फिर उस लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना इस थैली को घर पर ले जाया जाए और वहां इसे खोला जाए। बिल्ली और लोमड़ी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों बहुत ही डरे हुए और उत्सुक लग रहे थे। मैंने अपने जीवन काल में जंगल में कभी तुम्हारे जैसा जानवर नहीं देखा। कौन हो तुम? नमस्ते, मैं कोटाफे इवानोविच हूँ। मुझे साइबेरिया के जंगल से आपके पास गवर्नर बनाने के लिए भेजा गया है। गवर्नर? गवर्नर? आप कितने शानदार गवर्नर हैं, कोटाफे इवानोविच। आपकी चाल और ये वर्दी अद्भुत है। आपका क्या ख्याल है? चलो हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लीजा वेटो पेट्रोवना हूँ। ठीक है लीजा वेट्रोव पेट्रोवना,
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह वो दोनों साथ में रहने लगे, हंसते गाते खेलते कूदते खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मेरे प्यारे कर्फे इवानोविच, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है? तुम रात भर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तब तक तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जल्द ही हम काफी संपन्न होंगे। लोमड़ी जंगलों में घूम रही थी, मशरूम्स तोड़ रही थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी। फिर एक भेड़िया आ गया। लोमड़ी, ये क्यों तोड़ रही हो जो खाती नहीं हो? हाँ, मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड कर्फे इवानोविच को ये बहुत पसंद है। कौन कोटावे इवानोविच? क्या तुमने नहीं सुना कि वो साइबेरियाई जंगल से हमारा गवर्नर बनने के लिए भेजा गया है? मैं एक कुंवारी लोमड़ी हुआ करती थी और अब मैं हमारे गवर्नर? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और पास में छुप जाओ। शायद कर्फे इवानोविच की नजर तुम पर पड़े, क्योंकि वो छोटे हैं लेकिन उनका गुस्सा बहुत बुरा है और अगर कुछ भी उनके मुताबिक नहीं होता तो किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े? और फिर लोमड़ी बलूत इकट्ठा करने गई। तुम मेरे बलूत क्यों इकट्ठा करने आई हो लोमड़ी? ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पति कर्फे इवानोविच के लिए है। क्या मतलब पति? वो जो साइबेरियन जंगल से हमारे पास गवर्नर बनने के लिए भेजे गए थे। क्या आप मुझे वो बलूत दे सकते हैं जो मेरी पहुंच से बाहर है? लेकिन मैं तुम्हारे उस गवर्नर पति से अभी मिलना चाहूँगा। तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और पास में छुप जाओ। शायद कर्फे इवानोविच की नजर तुम पर ना पड़े, क्योंकि वो छोटे हैं, वो बहुत ही फुर्तीले और निर्दयी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पति के लिए कुछ रसबेरी चाहिए। जो साइबेरियाई जंगल से हमारे गवर्नर बनने के लिए भेजे गए हैं। वो छोटे हैं लेकिन बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े? बस मुझे एक झलक दिखा दो। तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और अच्छे से छिप जाना, तो शायद कर्फे इवानोविच तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कर्फे इवानोविच, क्या आप थक गए हैं? मैं आपके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आपको ये पसंद नहीं आया क्या? आपको कुछ स्वादिष्ट चाहिए? जल्द ही आपके पास होगा। बड़े जानवर उपहार लेकर आने वाले हैं। डरो मत, वो आपकी एक छोटी सी झलक लेंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे। किसी ने भी हमारे जंगल में वास्तविक गवर्नर को कभी नहीं देखा है। यकीन नहीं होता, हम इस लोमड़ी और उसके पति के लिए आए हैं। चुप रहो, तुम जा सकते हो और अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हो। लोमड़ी ने हमें यहाँ पर छुपने के लिए कहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो क्या वो आने वाला है? कहीं का गवर्नर या बहरूपिया, या फिर हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? जाओ लोमड़ी से कह दो हम तोहफे लेकर आए हैं। अपने कर्फे इवानोविच को वो बाहर बुलाए।
मुझसे ये कहा गया था कोटावे इवानोविच को लेकर बाहर आइए, वो तोहफे लेकर आए हैं। मैं क्या रे? ओ नहीं, ओ नहीं। अच्छा तो क्या वो आ रहे हैं? लगता तो नहीं है। अरे क्या यही है गवर्नर? जरा देखो तो, ये तो काफी छोटा है। आओ कोटोफे इवानोविच, उन पर गुस्सा मत होना, वो आपके लिए स्वादिष्ट उपहार लाए हैं। अब आपके पास आपका स्वादिष्ट भोजन होगा और फिर शायद आप उन पर इतने गुस्से नहीं होंगे। और अगर आपको दावत पसंद नहीं आए तो आप उन्हें भी इसकी बजाय खा सकते हैं। मैर, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत खूंखार है, ये तो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। तुम एक काम करो, पिग के साथ रहो। कहाँ जा रहे हो? जिंदगी से परेशान हो क्या? मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता, मैं खुद को संभाल लूंगा। भागो भागो, नहीं तो गवर्नर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और दूसरों को बता देना कि वो कभी भी कोटोफे इवानोविच को नाराज नहीं करें। आपने उन्हें अच्छा सबक सिखाया कोटोफे इवानोविच, वो उसे लंबे समय तक याद रखेंगे। और उस दिन के बाद से लोमड़ी और बिल्ली एक खुशहाल और शाही जिंदगी बिताने लगे थे।